जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। माता रानी की कृपा से आप सभी की इस बार की नवरात्रि में माता ऐसा चमत्कार करें कि आप सब लोगों की सबकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मैं भगवती से यही प्रार्थना करूंगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। घट स्थापना का समय, नवरात्रि कब से है, माता का श्रृंगार, नवरात्रि में क्या क्या सामग्री चाहिए हमें पूजा के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जय श्री राम लिखने से क्या होता है कि मतलब मेरा तो पर्सनल फ़ायदा कुछ नहीं है, पर आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर है। क्योंकि जय श्री राम लिखने से जो है तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जितना आप एक पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, उतना राम बोलने से आपको फल मिलता है। इतना सरल सा उपाय है। हमारे पास विष्णु सहस्त्र नाम करने का समय नहीं है, तो हम क्यों ना राम राम बोल के ही उस फल का जो है तो लाभ पा सकते हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। घट स्थापना 22 सितंबर सोमवार को जो है तो पहला मतलब कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है तो मेरे हिसाब से तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई भी जो है तो मुहूर्त नहीं होता है। पर फिर भी मतलब अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई परेशानी है, तो आप लोगों के लिए जो है तो मैं इनमें 2 मुहूर्त लेके आई हूँ, जिससे कि आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। नवरात्रि जो है तो 22 सितंबर सोमवार से शुरू है और पहला जो घट स्थापना का समय है 6:09 AM से 6:09 से 8:06 तक है सुबह का। फिर अभिजीत मुहूर्त जो है, अगर आप किसी कारणवश सुबह जो है तो घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद फिर आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त जो है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है तो 11:49 AM से 12:38 PM तक है। तो आप लोग इस बीच में जो है तो आप घट स्थापना कर सकते हैं। और अब देखते हैं माता की पूजा की जो सामग्री है वो उसमें हमें क्या क्या चाहिए। एक चौकी चाहिए। अगर आप लोगों के पास पहले से है तो कोई बात नहीं, पर जिनके पास नहीं है तो मतलब माता को की स्थापना करने के लिए हमें एक चौकी की ज़रूरत पड़ेगी। लाल वस्त्र चाहिए माता को आसन देने के लिए। माँ की तस्वीर या मूर्ति चाहिए। एक गणेश जी की मूर्ति चाहिए। पान का पत्ता चाहिए। सुपारी चाहिए नवग्रहों के लिए। अगर आप नवग्रह की बना के उनकी पूजा करते हैं तो 9 सुपारी नवग्रहों के लिए चाहिए। और 9 हल्दी की गांठ चाहिए। कलावा चाहिए। धूप, अगरबत्ती, दीपक, पूजा की थाली, फूल माला, पूर्ण श्रृंगार मतलब 16 श्रृंगार चाहिए। 16 श्रृंगार में अगर आप पूर्ण श्रृंगार खरीद पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो जितना आपके पास है भगवती उतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। पर मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना श्रृंगार आप अर्पित करिए। लाल चुनरी, दुर्गा सप्तशती की बुक जो है तो उसको ले आइएगा। और गोरखनाथ की जो है तो उसको लेके आइएगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वो शुद्ध होती है। पूरा नाम तो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। आप जो है तो गोरखनाथ कुछ आगे भी है जो कि मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है,
एक दुर्गा सप्तशती की बुक लाइएगा, हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, मतलब कि और हिंदी संस्कृत दोनों में भी आती है। तो आपकी जैसे मतलब कि आप जैसे पाठ कर सको वैसे ले आइएगा। एक नारियल चाहिए, नारियल जल वाला चाहिए, सूखा नारियल नहीं चाहिए। लौंग इलायची चाहिए, कुमकुम, चंदन, अक्षत, कपूर, घंटी। कलश स्थापना के लिए सामग्री जो है उसको देख लेते हैं। शुद्ध जल, गंगा जल, नारियल, उसमें भी जो है तो जल वाला ही नारियल चाहिए, क्योंकि माता के पूजा में जल वाला ही नारियल उपयोग करते हैं। अष्टदल जो होता है आम के पत्तों का, मतलब कि जो मतलब कि एक साथ जो पत्ते 8 जुड़े हुए होते हैं। अब तो अलग अलग से भी पत्ते लेके और अष्टदल बनाते हैं, पर कलश बनाने के लिए अगर इकट्ठे पत्ते जुड़े हुए हैं उसको अष्टदल बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा कि पत्ते कटे फटे ना हो। अगर कटे फटे हैं तो आप उसको निकाल के उस जगह पर साफ पत्ते भी रख सकते हैं। नारियल में बांधने के लिए जो है तो छोटी लाल चुनरी चाहिए, मौली धागा चाहिए। कलश के जो कलश होता है उसके मतलब गर्दन पर लपेटने के लिए 2 साबुत लौंग चाहिए, 2 साबुत इलायची, 1 सुपारी, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत और 1 सिक्का चाहिए। सिक्का 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का, 5 रुपए, 10 रुपए, वो आपकी समर्था के हिसाब से है कि आप मतलब कि कितना डालना चाहते हो। जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, आप उतना जो है तो आप डाल सकते हो। अब जो लोग जौ बोते हैं, जैसे मैं जौ बोती हूँ, तो उसकी सामग्री देख लेते हैं। मिट्टी का बड़ा कटोरा, मौली धागा, काली मिट्टी जो कि साफ हो, और या तो मिट्टी नहीं मिल रही है तो बालू में भी आप जौ उगा सकते हैं, पर कोशिश करें कि काली मिट्टी मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम होती है। जौ और गेहूँ दोनों को मिक्स करके बोते तो जौ हैं, पर जो गेहूँ है वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसमें कुछ दाने गेहूँ के भी डालते हैं। और दोनों को आप एक रात पहले, मतलब रविवार को आप रात में शुद्ध जल से, मतलब कि गंगा जल मिक्स करके, या तो जब आप शाम की पूजा करते हो उस समय पर आप साफ बर्तन में जौ और गेहूं को धो करके उसको जो है तो आप एक रात पहले भिंगा दीजिएगा। उसके बाद आप सुबह जो है तो उसको बो दीजिएगा। उससे ना होता क्या है कि रात भर जौ भींगा हुआ रहता है, उससे जौ की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो ये था घट स्थापना, माता की सामग्री, जौ कैसे बीजें और नवरात्रि की जो सामग्री थी। ये छोटा सा वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।